दरभंगा जिला के बहेरी प्रखंड के चकवा भरवारी पंचायत में गायत्री शक्तिपीठ भरवारी में होने जा रहा है 24 कुंडलीय राष्ट्रीय सौर समृद्धि गायत्री मंत्र, जो कि 7, 8, 9 एवं 10 नवंबर 2025 तक यह महायज्ञ का किया गया आयोजन। अपार हर्ष के साथ सूचित करना है कि भरवारी की पावन धरती पर 24 कुंडलीय राष्ट्रीय सौर समृद्धि गायत्री महायज्ञ का भव्य आयोजन किया जा रहा है। ऋषियों ने गायत्री को सद्बुद्धि एवं यज्ञ को सत्कर्म का प्रतीक माना है। सुखी समृद्ध और प्रगतिशील परिवार, स्वस्थ जीवन, उज्जवल भविष्य एवं घर घर देव स्थापना एवं मनुष्य में देवत्व का उदय, प्रति स्वर्ण का अवतरण हो, जनमानस में प्रेम, दया, धर्म, कर्तव्य एवं भाव उद्वेलित हो। इसी उद्देश्य से परम पूज्य गुरुदेव वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य एवं बंदिनिया माता भगवती देवी शर्मा के सूक्ष्म संरक्षण में विराट गायत्री महायज्ञ का आयोजन होने जा रहा है। इस महोत्सव में सर्व परिवार पधार कर पुण्य की भागीदारी बने। कार्यक्रम का संचालन शांति कुंज हरिद्वार के विदेशी ब्रह्म वादिनियों द्वारा संपन्न होगा। यज्ञ में सभी संस्कार जैसे पुनर्वन एवं नामकरण, अन्नप्राशन एवं मुंडन, वृंदावन, दीक्षान एवं उन्नयन संस्कार आदि की निःशुल्क संपन्न होगा। यज्ञ में भारतीय वेशभूषा और पुरुष धोती कुर्ता के आकर यज्ञ की गरिमा को बढ़ाएं। जी, आप देख रहे हैं टाइम 27। किसी भी खबर या विज्ञापन के लिए हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। खेत से लेकर खलियान तक, शहर से लेकर गांव तक, राजनीति से लेकर क्राइम तक एवं जितने भी धार्मिक अनुष्ठान हैं उनकी भी खबर हमारे चैनल पर आपको प्राथमिकता से दिखाई जाएगी। इसलिए हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। हर साल की भांति यह यज्ञ जो हो रहा है गायत्री शक्तिपीठ भरवारी में, यह यज्ञ का शुभारंभ किया जा रहा है। आप लोग भी पधार कर इस महायज्ञ का आनंद उठाएं। यही उद्देश्य 7 से 10 नवंबर तक यहाँ 24 कुंडीय गायत्री यज्ञ होगा। यज्ञ जो है सो ब्रह्मवादिनी बहनों के द्वारा संपन्न कराया जाएगा। जो शांति कुंज हरिद्वार जो हम लोगों का केंद्र है अखिल विश्व गायत्री परिवार का, उस केंद्र से हमारी ब्रह्मवादिनी टोली आ रही हैं और उन बहनों के द्वारा यह यज्ञ संपन्न कराया जाएगा। यज्ञ का उद्देश्य यही है कि मनुष्य अभी भटक गया है और खास करके हमारे समाज का जो युवा वर्ग है वो खास करके ऐसे राह में चलना शुरू कर दिए हैं जिसमें उनका भविष्य बर्बाद हो रहा है और इस तरह से बर्बाद हो रहा है कि वो नशा का शिकार बन रहे हैं और नशा के साथ साथ उनके अंदर ऐसी निगेटिव विचार आ रहे हैं जिसके कारण उनका स्वयं का भविष्य बर्बाद होता चला जा रहा है। तो इस गायत्री महायज्ञ का उद्देश्य यही है कि आज का जो युवा पीढ़ी है उनके अंदर यज्ञ के माध्यम से जो यहाँ ज्ञान की गंगा बहेगी, ब्रह्मवादिनी बहनों के द्वारा यज्ञ के माध्यम से उनमें कुछ सद्ज्ञान हो, सद्बुद्धि हो, उनका अंतःकरण जगे और उनमें उनके विचारों में शुद्धि हो और वो समझें कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है, सही क्या है, गलत क्या है और हमारा जन्म किस लिए हुआ है, हमें क्या करना चाहिए, हमें किस राह पे चलना चाहिए जिससे हमारी जो युवा पीढ़ी की जो बच्चियां हैं वो भी राह से भटक गई हैं और ऐसा उनमें भटकन आ गया है कि वो समझ ही नहीं पा रही हैं कि हम किस राह में चलते चले जा रहे हैं। तो इस उद्देश्य से खास करके ये शक्ति संवर्धन, नारी जागरण के उद्देश्य से इस तरह का कार्यक्रम हमारे केंद्र शांति कुंज हरिद्वार के द्वारा किया जाता है और
बच्चियां खास करके अपने भविष्य को सुधारे, स्वयं को समझे कि मैं क्या हूँ, हमारे अंदर कैसी शक्ति है, और जो सोई शक्ति है हमारे अंदर उसको हम इस गायत्री महामंत्र को धारण करके, इसे गुरु मंत्र मान करके, इसका अनुष्ठान करके, इसका जीवन में जो है सो इसका जप करें और इससे हम अपने आप को सुधार लें, तभी जा कर के वो अपना उत्थान कर सकते हैं। और कोई भी हो, लड़की हो या लड़का हो, जो भी गायत्री मंत्र का अनुष्ठान करते हैं उनका स्वयं का भविष्य सुख प्राप्त करते हैं। परिचय क्या हुआ आपका? हमारा नाम मीनाक्षी वर्मा हुआ और हम मोतिहारी पूर्वी चंपारण में उपजोन के अभी है, उपजोन के पद पे, और शांति कुंज के द्वारा हम लोग सभी भाई बहन आज भूमि पूजन में शांति पीठ के द्वारा जो ये 24 कुंडीय यज्ञ हो रहा है, उसी स्थल पर जहाँ भूमि पूजन हो रहा है, जहाँ यज्ञ होगा उस स्थल पर हम लोग भरवारी आए हुए हैं। महायज्ञ होने वाला है, तो उस कार्यक्रम का उसके लिए भूमि पूजन का क्रम बन रहा है। यह यज्ञ इसलिए हो रहा है कि राष्ट्र जगत गुरु सोने की चिड़िया और चक्रवर्ती सम्राट बने, विश्व का सिरमौर बने, और इसके बनने के लिए शौर्य चाहिए, क्षमता चाहिए, ढुलमुल नीति, जैसा तैसा जीवन, रहन सहन, खान पान स्तर बेकार नहीं, एक आदमीयता का गुण आदमी में जब तक ना आएगा शौर्यवान कैसे बनेगा? शौर्यवान वही बन सकता है जो सशक्त व्यक्तित्व हो, जिसका आचरण व्यवहार शानदार हो और परिष्कृत व्यक्तित्व हो। विचार क्रांति अभियान बन रहा है और जिससे व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण, समाज निर्माण कर मानव में देवत्व पैदा हो और धरती पर स्वर्ग का अवतरण हो। इसी के मानव में देवत्व पैदा हो और धरती पर स्वर्ग का अवतरण। मनुष्य योनि में सबसे पहले गायत्री यज्ञ कौन किया था? सबसे सर्वप्रथम विश्वामित्र जी के द्वारा धरती पर गायत्री माता का ये क्रम बनाया गया था। ऐसे माना जाता है कि ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना के लिए इसी गायत्री महाविद्या को साध करके और गायत्री महायज्ञ के द्वारा जो पुष्कर राजस्थान ब्रह्मा जी के द्वारा बना हुआ प्रथम गायत्री मंदिर, तो वहीं से सृष्टि की रचना की शुरू हुई। लेकिन बाद में चलकर विश्वामित्र मनुष्य योनि में आकर संसार को इस महाविद्या की शक्ति का एहसास कराए, जन जन के लिए सुलभ बनाए, ताकि सब मानव सशक्त हो, सुंदर हो, शानदार जीवन। क्यों किया था? इसलिए कि मानव में देवत्व हो, सद्ज्ञान मिले, उज्जवल भविष्य हो। कितने दिन का हो रहा है? ये 4 दिन का। आज क्या कर रहे हैं? आज सिर्फ अभी कुछ देर के लिए गायत्री यज्ञ के द्वारा भूमि पूजन होगा। इस जमीन की ऊर्जा को तेज की जा रही है, ध्वजारोहण होगा। ये इनकलाब का प्रतीक है, जो क्रांति का द्योतक है, केसरिया स्वरूप। तो भारत सिरमौर बने विश्व में, भारत दुनिया को नई दिशा दे और हर व्यक्ति का सुंदर जीवन हो, इसलिए आज भर का ये कार्यक्रम। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार हुआ। कहाँ से आए हैं आप लोग? हम शांति कुंज का प्रतिनिधि बनकर मुजफ्फरपुर जोन से आए। शुरुआत किए चंद्रशेखर सिंह मास्टर थे, हाई स्कूल के मास्टर साहब थे। उन्होंने यहाँ नींव रखे गायत्री शक्तिपीठ के, और ग्रामीण इलाका के सहयोग से यह शक्तिपीठ का निर्माण हुआ। उसी दिन से अनवरत यहाँ यज्ञ प्रत्येक दिन, और बीच बीच में कभी कभी ये बहुत बृहत रूप में यज्ञ का संचालन होता है, प्रोग्राम होता है। कितने वर्षों से होता है? वर्ष तो हमको नहीं है, लगभग 87 से होता है। कितने गांव के श्रद्धालु भाग लेते हैं? ये पूरे इलाका का हाया घाट से लेकर के उधर खड़सर से लेकर के इधर खरारी और दरभंगा जिला के प्रतिष्ठित शक्तिपीठ हैं। क्या नाम हुआ ये महायज्ञ का? गायत्री महायज्ञ हुआ, 24 कुंडीय गायत्री महायज्ञ का। कब से शुरू कर रहे हैं? ये 7 तारीख का कलश यात्रा है और 8 से यज्ञ, 8, 9, 10 कलश यात्रा। आज क्या यहाँ पे भूमि पूजन हो रहा है? आज भूमि पूजन का कहाँ के आचार्य आ रहे हैं? शांति कुंज हरिद्वार के महिला टोली है जो यज्ञ के संचालन करेगी। कितने सदस्यीय टीम है? 10 सदस्यीय टीम। आपका क्या नाम हुआ? वीरेंद्र प्रसाद सिंह। विधि व्यवस्था के लिए कैसे व्यवस्था किया जा रहा है?
विधि व्यवस्था जो है सो पूरा ग्रामीण या जितने श्रद्धालु हैं इस मिशन से जुड़े हुए हैं वो सारे मिल करके अपना व्यवस्था बनाते हैं। कौन सा जगह है ये? ये भरवारी है। क्या नाम है आपका? वीरेंद्र प्रसाद सिंह। आप क्या हैं? हम तो मेडिकल की दुकान है। कमेटी का क्या है? मैं सदस्य हैं। सदस्य हैं। उद्देश्य है हमारे गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी जो शांति कुंज हरिद्वार जैन संस्थान है, और इसका उद्देश्य है मनुष्य में देवत्व का जागरण। मनुष्य जीवन हमें किस लिए मिला है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका उद्देश्य यही है। और विशेष करके जो है गायत्री मंत्र को जो है गुरु मंत्र मान करके अपने जीवन में इस मंत्र का जप करके उपासना साधना स्वाध्याय करके हम अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। गुरुदेव का जो बचाया हुआ रास्ता है, मनुष्य को किस रास्ते पर चलना चाहिए, किस रास्ते पर नहीं चलना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, उस रास्ते सही रास्ता पर चल करके और अपने जीवन को धन्य बनाते हैं और मनुष्य से महान बनते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ डॉक्टर विजय कुमार। अभी कहाँ आए हुए हैं आप लोग? अभी हम लोग जो है गायत्री शक्तिपीठ भरवारी जिला दरभंगा के अंतर्गत उपस्थित हुए हैं। आज भूमि पूजन का कार्यक्रम रखा गया है 7 नवंबर 2025 से 10 नवंबर 2025 तक। ये जो है 4 दिवसीय 24 कुंडीय राष्ट्रीय शौर्य समृद्धि गायत्री महायज्ञ होने जा रहा है। शुरू होने जा रहा है, किस तरह से आप लोग तैयारी कर रहे हैं? तैयारी तो जो है ये पूरा जो है ना यहाँ का लगभग 10 किलोमीटर के रेडियस में जो श्रद्धालु हैं सबसे जो है ना गंगा भी लिया गया है और सबका चल रहा है। कितने दिन का ये यज्ञ होगा? ये जो है मुझे आपका 4 दिन का कार्यक्रम है। 7 नवंबर 2025 को कलश यात्रा है और 8, 9, 10 जो है समापन होगा। जिसमें जो है विविध संस्कार कराए जाएंगे, जैसे कि आपका जो है पुंसवन संस्कार, आपका नामकरण संस्कार, विद्यारंभ संस्कार और इसके बाद जो है आपका जन्मदिन संस्कार होता है और यानी कहने का मतलब इस तरह का जो है और अनेक संस्कार जो है यहाँ। कितने वर्षों से होता है ये? कितने वर्षों से होता है ये तो आपको जो है यहाँ तो आप लगभग मैंने 40 वर्षों से यहाँ आपका शक्तिपीठ बनी हुई है। हाँ। क्या है मान्यताएं? ये क्या मान्यताएं हैं इस शक्तिपीठ का? शक्तिपीठ का है, इसमें मुख्य रूप से इस मिशन का उद्देश्य है जो मन में हर मानव में देवत्व का उदय हो और धरती पर स्वर्ग का अवतरण हो। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शत्रुघ्न पासवान है। कहाँ घर हुआ? घर यही समस्तीपुर हुआ। यहाँ से खरारी गए, खरारी से मधुरापुर होते हुए भादो होते हुए और फिर भरवारी आए। कितने की संख्या में? 100 की संख्या मोटरसाइकिल। ठीक।